नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में ऐसी खबर देने वाला हूं, उससे आपको लगेगा कि नहीं, अभी 2024 में एक बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद ने 2 राज्यों में चुनाव लड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो 1-2 सीटों में ही वो कुछ वोट ले पाए। राजस्थान में उनका जो प्रदर्शन रहा थोड़ा बहुत अच्छा रहा, 2-4 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे, 5-6 सीटों पर तीसरे नंबर पर भी रहे। कई जगह 75,000-50,000 वोट भी हासिल किए उनकी पार्टी ने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब रुकने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और मोदी सरकार को कड़ा मुकाबला देने के लिए अपनी कमर को कस लिया है। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये है नगीना लोकसभा की तस्वीरें। नगीना लोकसभा उस लोकसभा को माना जा रहा है, उस सीट को माना जा रहा है जहां से भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस सीट पर कुछ ऐसा समीकरण भी बन सकता है अगर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं। नगीना लोकसभा की बात कर रहा हूं कि भैया आरएलडी उनका समर्थन कर दे। पश्चिमी यूपी का इलाका है जहां पे आरएलडी अपना थोड़ा दमखम रखती है। समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर सकते हैं। वह सीट नगीना कांग्रेस भी चंद्रशेखर के लिए छोड़ सकती है। और ऐसा अगर कांग्रेस, सपा और आरएलडी करती है तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सभी पार्टियों की हालत भी खस्ता है इस देश में। और अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर बीजेपी को मुकाबला देता है किसी सीट पर और उसके लिए कुछ पार्टियां कुर्बानी दे देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे फायदा ही होगा दूसरी पार्टियों का। कांग्रेस, सपा, आरएलडी जैसी पार्टियों का फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, अपनी आवाज जो अभी तक सड़क पर उठा रहे थे चंद्रशेखर आजाद, अब उसे संसद में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार नगीना लोकसभा में वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वहां के बच्चों से मेल मिलाप कर रहे हैं, लगातार वहां की जनता से संपर्क साध रहे हैं और बड़े बूढ़े बुजुर्ग, महिलाओं, युवाओं से मुलाकात कर ये जो दमनकारी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, यानी कि राष्ट्र की सरकार हो, मोदी सरकार हो, जो युवाओं से छलावा कर रही है, जो महिलाओं सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल विफल साबित हो रही है, जो लगातार दलितों, शोषितों और पिछड़ों के हक को मार रही है, लगातार दलित आदिवासियों पे इनके जो राज चल रहा है मनुवादी, उसमें एट्रोसिटीज बढ़ गई है। ये सारी बातें नगीना लोकसभा की जनता को चंद्रशेखर आजाद जा जाकर घूम घूम कर बता रहे हैं। और दोस्तों, देख सकते हो आप, जहां पर 5 राज्यों में चुनाव हुए, सभी पार्टियां हार कर घर पर बैठ गई है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी अभी चुपचाप बैठी हुई है। सपा भी चुपचाप बैठी हुई है, आरएलडी भी चुपचाप बैठी हुई है। हर कोई पार्टी अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जोश देखिए। चुनाव अभी कब होगा किसी को नहीं मालूम। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने है कि 7 महीने है कि 5 महीने है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे ही विधानसभा के रिजल्ट आए, उसके बाद से ही लोकसभा के लिए नगीना में जाकर अपना डेरा जमा लिया है। और अभी से ही, आज से ही मेहनत कर नगीना लोकसभा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नेता जो लगातार कभी हार ना मानता हो, जो अपनों के बीच में जाकर चुनाव के कई महीनों पहले से तैयारी कर रहा हो, ऐसा ही नेता इस देश को चाहिए, ऐसा ही युवा नेता इस देश को चाहिए, जो आने वाले हर विपदा का, हर समस्या का सामना अपना सीना आगे रखकर कर सकता है। ये कोई चंद्रशेखर आजाद की तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन आप अगर एक न्यूट्रल होकर सोचोगे कि जहां सभी पार्टियां अभी ठंडे बस्ते में है, वहां चंद्रशेखर आजाद नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और अपनी लोकसभा सीट पर जा जाकर लोगों की समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है और ये जो
सरकारें बैठी हुई है, दोनों राज्य की और केंद्र की, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का यह जोश देखकर तो लगता है कि जो दलितों की राजनीति हाशियों पर पहुंच गई है थी या फिर धराशायी हो गई थी, जो नजर भी आ रहा था, कई राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि दलितों में अब नेता नहीं उभरेंगे या फिर दलितों की राजनीति अब निम्न स्तर पर पहुंच गई है, दलित मात्र वोट बैंक रह गया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को देख के लगता है कि वो एक बार फिर दलित राजनीति का सूर्य इस देश में उगाएंगे और जो धराशायी हो गई थी काशीराम साहब के बाद और जो बीएसपी की हालत हो गई है अब देश में, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, ऐसा लग रहा है, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब फिर एक बार दलित राजनीति का सूर्य उदय होगा और वही धमखम के साथ दलित अपनी सत्ता हासिल करने की ओर, संसद की ओर बढ़ेंगे। आप क्या कहते हो चंद्रशेखर आजाद के इस जोश को और इस तैयारी को देखकर? क्या जो दलित राजनीति अभी धराशायी हो गई थी, दलित मात्र वोट बैंक बन के रह गया था या फिर दलित केवल वोट के समय ही याद आता था, तो क्या अब दलित सत्ता की ओर बढ़ेगा चंद्रशेखर आजाद के पीछे? हाँ और नहीं का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अपनी जो भी प्रतिक्रिया है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।